नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 63 मल्टीपल चॉइस ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये संबंधित है हिंदी के वाक्य अशुद्धियों से। और इसमें हम 63 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ अनोखे कुछ ट्रिक भी बताएंगे उससे पहले, और वो भी ट्रिकी अप्रोच के साथ रहेगा। तो देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इनमें से एक का ही प्रयोग करें, यानी कि दो शब्द हैं, इनमें इन दोनों शब्दों में से किसी एक ही का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होना चाहिए। अगर दोनों शब्दों का प्रयोग होता है तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तरुण कहिए या नवयुवक कहिए, दोनों का एक साथ प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों ही का अर्थ एक ही है। तो जब दोनों का अर्थ एक ही है तो दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में नहीं किया जाएगा। जैसे रमेश तरुण नवयुवक है, नहीं कह सकते। या तो ये कहिए कि रमेश तरुण है, या ये कहिए कि रमेश नवयुवक है। उसी तरह से कालीन और दिनों में नहीं कह सकते। जैसे कि वर्षाकालीन दिनों में अगर कहेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। या तो वर्षा काल में कहिए या वर्षा के दिनों में कहिए, यानी दोनों में से एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग एक साथ अगर होता है तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। उसी तरह से इनमें से भी है सबसे और अधिकतम, दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे का जैसे रमेश सबसे तेज बुद्धि का है या रमेश अधिकतम तेज बुद्धि का है, तो दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो सज्जन कहिए या पुरुष कहिए, सज्जन का मतलब ही हो जाता है कि अच्छा पुरुष। आपका और भवदी में से दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से या तो युग कहिए या काल कहिए। युग छोटे से काल के लिए और काल बड़े से काल के लिए, समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः या बार बार, जैसे फिर से वही उदाहरण, रमेश प्रायः यहां आता है, या ये कहिए कि रमेश बार बार यहां पर आता है। दोनों में से अगर दोनों एक साथ बोल देंगे कि रमेश प्रायः बार बार यहां आता है, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सिवाय या छोड़कर, दोनों में से एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही होता है। दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होना चाहिए। गुलामी और दास्ता, जैसे अगर कहा जाए भारत अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता भुगत रहा था, तो दोनों शब्द एक साथ प्रयोग करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। या तो ये कहिए कि भारत गुलामी भुगत रहा था, या भारत दास्ता भुगत रहा था। परस्पर और आपस का भी एक ही अर्थ है, इसलिए दोनों में से एक शब्द इस्तेमाल होगा। व्यवस्था और प्रबंध में से एक शब्द का इस्तेमाल होगा। शीर्षक और नामक में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल होगा। अगर दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये डायरेक्ट परीक्षा में काम आ जाएंगे। विंध्याचल अगर बोल दिया या कोई भी पर्वत का नाम, तो उसके साथ अब अलग से पर्वत शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लिखा गया है तो वो वाक्य क्या होगा? गलत हो जाएगा। दर्शनीय बोलिए या देखने योग्य बोलिए। जैसे यह स्थल दर्शनीय है या देखने योग्य है, बात एक ही है, यानी दोनों शब्दों में से एक शब्द इस्तेमाल होगा। उत्सव बोलिए या समारोह बोलिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बोलिए, यानी एक ही वाक्य में होना चाहिए। अच्छी और सद्भावना, अगर आपने अच्छी कह दिया तो इसमें अब सद लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सद में अपने आप अच्छा का भाव छुपा हुआ है। तो इसलिए दोनों शब्दों में से एक शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे सारी और भर, वह सारी रात भर जागता रहा कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये वह सारी रात जागता रहा कहिए या वह रात भर जागता रहा कहिए, लेकिन दोनों कह देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसी तरीके से शायद कहिए, चाहे अवश्य कहिए, चाहे कदाचित कहिए, लेकिन इसमें से कोई एक ही शब्द का इस्तेमाल वाक्य में होना चाहिए। अगर इनमें से किसी दो शब्द का इस्तेमाल हो जाता है तो वो वाक्य गलत हो जाता है। संपन्न पूरा, मैंने अपना काम संपन्न करके पूरा किया, तो गलत हो जाएगा। संपन्न किया या पूरा किया, पूरा किया एक ही मतलब होता है, यानी कि दोनों में से एक ही शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। लगभग और करीब, एक शब्द का इस्तेमाल दोनों में से। काल या समय, एक ही शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि काल में समय, काल और समय का अर्थ एक ही होता है। मृत्यु दंड, दंड का मतलब ही होता है सजा, तो मृत्यु के दंड, मृत्यु, उसने मृत्यु दंड की सजा पाई, तो वाक्य गलत हो जाए, क्योंकि मृत्यु दंड, उसने मृत्यु दंड पाया। अब उसमें सजा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, उसमें अभी तक तो था कि दोनों में से कोई एक शब्द इस्तेमाल में होते थे, लेकिन अब जो बताया जा रहा है उसमें दोनों में से एक शब्द का इस्तेमाल नहीं, बल्कि एक शब्द गलत होगा, दूसरा शब्द सही होगा। यानी कि ये अगर ये सारे शब्द कहीं दिख जाएं तो यानी ये समझ जाएगा वाक्य में कि इनमें से कोई एक शब्द दिखे, तो समझ जाएगा वो वाक्य क्या होगा? गलत होगा। उसके जगह पर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए।
तो देखते हैं, देख करके लिखा है तो उसके जगह पर क्या होना चाहिए, देख कर होना चाहिए। यानी ऐसा वाक्य अगर जिसमें लिखा हो ये सब तो वो गलत हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा। अनेकों कोई शब्द नहीं है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों कोई शब्द नहीं है, बल्कि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। और एक बहुत ही चर्चित गलती है जो ज़्यादातर हम लोग आम जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए ताजी सब्जियां, तो ताजी सब्जियां कोई शब्द नहीं है। ताजी कोई शब्द नहीं है, बल्कि ताजा, ताजा सब्जियां। तो आज के बाद आप जब भी बोलिए ताजा सब्जियां, बोलिए ताजा फल, बोलिए, कभी भी ताजी शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आप प्रश्न में भी गलती कर देंगे। इष्ट मतलब ही होता है बड़ा। अब इसमें तम लगा के और ज्यादा बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी इष्टतम कोई शब्द नहीं है, श्रेष्ठतम कोई शब्द नहीं है, उसके जवाब पे श्रेष्ठ कहिए। और देखिए कुछ लोग लेटर लिखने में क्री में आधा प लिख देते हैं, तो कृपया कोई शब्द नहीं बल्कि कृपया, यानी रटना यह है कि प पूरा होता है। अब इसी तरह से देखते हैं आगे कुछ और उदाहरण। अब अंतर ध्यान वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में भी ये लिखने में काम आएगा। याद रखिएगा, यह तो होता ही नहीं है। जैसे महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए, यह शब्द नहीं बोलना है। ये हम लोग आम जीवन में गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतर ध्यान नहीं हो गए, अंतर धान। याद रखिएगा, अंत में धा न शब्द आएगा। आसमानी तो रहेगा ही, लेकिन धान, धान चावल वाला धान याद रखिएगा। यह नहीं रहेगा, ध्यान शब्द नहीं रहेगा, बल्कि धान न रहेगा। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। उसी तरह से तो गलत हो गया है, दो न नहीं रहेगा, इतनी बड़ी गलती नहीं रहेगा। बस मिष्ठान नहीं रहेगा, बल्कि मिष्टान रहेगा। कैसे आप याद करेंगे, तो मिष्ट मतलब मीठा अन्न, मिष्टान्न मीठा अन्न। ट है, ठ नहीं है, याद रखिएगा। अन्न, मिष्टान्न, मिष्टान्न है। अब अनाधिकार, ये एक बार बार होने वाली गलती है। अनाधिकार नहीं होता है, यानी कि आपको ध्यान कहाँ रखना है, तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अना, अना नहीं रहेगा, अन रहेगा, अन, अनधिकार। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही क्या है, सही है। अनाधिकार गलत शब्द है, अनधिकार सही है। यानी किसी भी वाक्य में अगर आपको अनाधिकार दिखाई दे तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनधिकार होना चाहिए। एक वाक्य में लिखता है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान है। एक दुकान, दुकान से पहले एक होना चाहिए। हलवाई तो वहां पे कई हो सकते हैं, एक हलवाई नहीं होगा। हलवाई की एक दुकान एक होगी। और इसी तरह से अब एक और चीज याद रख लीजिए, हम लोग ज्यादा बार बार प्रयोग करते हैं सुनहरा। ये बिल्कुल गलत शब्द है। हमेशा आपको सुनहरी शब्द का इस्तेमाल करना है किसी भी वाक्य में। जैसे मैं आपके सुनहरा भविष्य की कामना करता हूं, नहीं होगा, बल्कि हम आपके सुनहरी भविष्य की कामना करते हैं। यह भी सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत ही मूलभूत गलती है। सुनहरा कोई शब्द नहीं है, सुनहरी शब्द का आज के बाद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह से करके नहीं, बल्कि कहेंगे कर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मधुराई नहीं, बल्कि माधुर्यता। माधुर्यता शब्द रट लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ रहेगा तो उसको आप गलत कर लीजिएगा। माधुर्य गुण प्रधान भी लिखा रहेगा तो गलत, माधुर्यता शब्द रहेगा, यानी जिसके लास्ट में ता आएगा, माधुर्यता। इसी तरह से सुंदरता शब्द तो जरूर है, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। सुंदरता शब्द है, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। सौंदर्य शब्द है, लेकिन सौंदर्यता नहीं बनाया जा सकता। अहिल्या, अहिल्या हम लोग सामान्य जीवन में बोलते हैं, इसीलिए ये गलत हो जाता है। अहिल्या कभी नहीं लिखेंगे, अहल्या है, याद रखिएगा। देखने में गलत लग रहा है, लेकिन यही सही है। जिस वाक्य में अहिल्या लिखा रहेगा वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अहल्या सही होगा। संवाद, बस इसमें यही गलती है कि बिंदु रहेगा, बल्कि आधा म नहीं रहेगा। सदैव, ये तो आसान सी गलती है, सदैव। अब ये गलती कैसे होगी, वाक्य में जब कोई हम लंबा वाक्य पढ़ते हैं तो हमें गलत को भी सही पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि हम लोग जो सही बोलते हैं वही पढ़ लेंगे। तो सदैव भी लिखा रहेगा तो हम लोग झटके में इसे सदैव पढ़ लेंगे, जो कि वाक्य की गलती को दर्शाता है। यानी कि सदैव नहीं, बल्कि सदैव होगा। तो इससे एक ट्रिक और आपके सामने आ जाता है कि जब आप वाक्य पढ़िए तो वाक्य पढ़ते समय आपको वाक्य सावधानी से पढ़ना है। सावधानी से पढ़ने का मतलब ये है कि आप एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। आप अपने मन से, अपने विचारों से मत पढ़िए कि वो वाक्य पढ़ा हुआ है तो आप गलत को भी सही पढ़ लें। एक एक शब्दों को देख कर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है उसी में झटके में एक शब्द गलत लिखा हो, आप उसे सही पढ़कर आगे निकल जाएंगे और आप गलती नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि उसी में सदैव के जवाब पे आपको सदैव लिखा रहेगा, लेकिन आप झटके में इसे सदैव पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे वाक्य सही है, जबकि ये
गलत है। पैर में, जैसे विद्यार्थी गुरु के पैर में गिर पड़े, नहीं, पैरों पर गिर पड़े। एक और, जैसे यहां पे है निरपराधी। निरपराधी कोई शब्द नहीं है बल्कि निरपराध शब्द है, निरपराध। जैसे रमेश निरपराधी है, तो ये वाक्य गलत है। रमेश निरपराध है, ये कहा जाएगा। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन यही निरपराध शब्द सही, आप इसे बार बार रट लीजिएगा। उसी तरह से विद्वान महिला कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए स्पेशल शब्द है विदुषी। अब इसी तरह से देख लीजिए, मुझे घर से आने में देरी हो गई ना, मत बोलिए मुझे घर से आने में देर हो गई, देरी नहीं। चरित्र अच्छी है नहीं, बल्कि चरित्र अच्छा है, यानी पुल्लिंग है। पतिव्रता नारी, पतिव्रता कह दिए तो अब नारी कहने की जरूरत नहीं है, यानी पतिव्रता का मतलब एक महिला ही होती है, इसलिए नारी कहने की जरूरत नहीं है। सौ प्रमाण सहित, सौ प्रमाण का मतलब ही होता है कि सौ का मतलब सहित होता है, सौ का मतलब ही होगा सहित। अब इसके लास्ट में फिर सहित लिखने की जरूरत नहीं है, यानी प्रमाण सहित कहिए या सौ प्रमाण कह दीजिए, बात एक ही है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया था हलवाई की एक दुकान है, उसी तरह से एक फूल की माला नहीं, फूलों की एक माला। बुद्धिमान लड़की नहीं बल्कि बुद्धिमती होता है, महिलाओं के लिए बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिमती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम यहां से अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस, जो 63 प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, सत्य का विजय होता है, सत्य का विजय होता है, सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, यानी सत्य के साथ की शब्द का प्रयोग हुआ, बाकी सब में का लिखा है, इसलिए ये सारे वाक्य गलत हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि शुद्ध पूछा जा रहा है कि अशुद्ध, क्योंकि शुद्ध पूछा जा रहा है तो अशुद्ध, अशुद्ध पूछा जा रहा है तो शुद्ध, इसके चलते भी प्रश्न परीक्षा में एक जरूर गलत हो जाता है। मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मेरे को ये तो मुंबईया भाषा है जो कि साहित्य की दृष्टि से हिंदी में गलत माना जाता है। मुझे मेरे, इसमें दोनों ही लिख दिया, बहुत बड़ी सी गलती है, पढ़ने में अजीब लग रहा है। मुझे अपने को बुलाया है, सर्वनाम संबंधी गड़बड़ी है, यानी कि हमारा वाक्य हो जाएगा पहला वाला शुद्ध। देखिए, जब आपको गलत पकड़ में नहीं आए या पहला ही वाक्य गलत लगे, इसके बावजूद भी आपको सभी विकल्पों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन बचे हुए विकल्पों में और कोई बड़ी गलती दिख जाए, तो जो सबसे बड़ी गलती दिखे जिस वाक्य में, उसी को आपको टिक करना चाहिए। सूर्य पूर्व पर उगता है, पूर्व दिशा पर उगता है, सूर्य पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, ये उल्टा लिखा गया है। पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया लिखना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टे तरीके से लिखा गया, इसलिए गलत है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व पर उगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, में रहेगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, अभिन्न संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, अति निकट संबंध है। बस इतना याद रखिएगा, साहित्य और जीवन वाला जो प्रश्न आएगा उसमें अभिन्न, इसको हटा दें, अभिन्न संबंध वाला सही रहेगा। साहित्य और जीवन वाला जो है अभिन्न संबंध है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है बी। फिर शुद्ध छांटना है हमें। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे, देखिए यहां पे मुझे है, इसमें मुझसे है, इसमें मुझे है, इसमें को है। मेरे को मुंबईया भाषा सही नहीं होता है, तो अब बच गया कौन सा सही होगा, उसने मुझे, मुझसे नहीं होगा, मुझे वाला सही होगा, तो अब को वाला सही होगा कि के लिए सही होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी कि ये सही होगा। उसने मुझे, याद रखिएगा मुझे की जगह पे मुझसे नहीं होगा, उसने मुझे, मुझसे और मुझे में टक्कर हो तो आप मुझे को टिक करिए, मुझे पास आने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, वह, इसमें बताना है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो व्याकरण की दृष्टि से वह दंड देने के योग्य है, तो यही हमारा पकड़ में आ गया कि यही गलत है। मैं सारी रात भर, देखिए सारी भी बोला है, भर भी बोल दिया है, दोनों में से एक बोलना चाहिए, मैंने पीछे भी बताया था। मैं पूरी रात, पूरी भी बोल दिया और भर भी बोल दिया, गलत हो गया। मैं सारी रात जागता रहे, तो सही लग रहा है। फिर भी हम अगला विकल्प पढ़ेंगे, मैं पूरी तरह में, पूरी तरह में क्या होता है, ये तो कोई बात नहीं, यानी हमारा सी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुक्त हूं, मैं आपके सौजन्य पर मुक्त हूं, मैं आपके सुजन पे मुक्त हूं, तीनों वाक्य शुद्ध है। यानी आपको बस इतना बताना है कि सौजन्यता होता है कि सौजन्य होता है कि सुजन्य होता है। अभी मैंने बताया था आपको सौजन्य नहीं बल्कि हमारा आंसर हो जाता है सौजन्यता नहीं बल्कि हमारा आंसर हो जाता है सौजन्य। सौजन्य शब्द है, रट लीजिए फिर से। उधर भी मैंने एक शब्द बताया था उसमें तो ता लगा हुआ था, लेकिन इसमें सौजन्य शब्द सही है। सौजन्य, सौजन्यता शब्द को आपको टिक नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, यह ऐतिहासिक घटना है। आपका भौदी, आप और का भौदी एक साथ नहीं होगा। दरअसल के साथ में नहीं लगता है। डाकू के पैर में होना चाहिए या हथकड़ी है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी, यह ऐतिहासिक घटना है। अगला प्रश्न है, हमारी सौभाग्यवती कन्या। याद रखिएगा, कन्या को सौभाग्यवती नहीं कह सकते हैं क्योंकि सौभाग्यवती कहा जाता है विवाहित महिलाओं को। कन्या हमेशा देखते हैं शादी कार्ड में आयुष्मती लिखा रहता है और कन्या का नाम, तो आयुष्मती कन्या होगा। सौभाग्यवती कन्या, इसमें भी सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और अब देखिए, हमारी आयुष्मती कन्या की लिखा है, की विवाह होने जा रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अगर वीडियो तेज लगे तो आप प्रश्न जो ही आया करें, वीडियो को रोक के आराम से वाक्य को पढ़ के आंसर देने के बाद तब वीडियो को फिर आगे बढ़ाया करिए। तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा, एकदम अटपटा लग रहा है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, मृत्यु क्षोभजनक नहीं होती है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर से बाकी और विकल्प पढ़ लेते हैं। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, दिन भर वह कड़ा परिश्रम, कड़े नहीं कड़ा परिश्रम करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, तुम तो। यानी तुम के साथ ये तो फालतू में लगाया गया, तो लगाने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही कह देता तुम अपना काम करो तो हो जाता है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, अशुद्ध वाक्य बताना है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, इसलिए गलत है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, तुम्हारे, जब आपको समझ में आए तो जब सभी विकल्प पढ़ेंगे तो कोई बड़ी सी गलती दिखाई दे जाएगी, तो तुम्हारे घर चले जाओ, जबकि कहना चाहिए तुम अपने घर चले जाओ, यानी कि सर्वनाम संबंधी गलती है यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी ही गलत है। तुलसी की कविता में माधुर्यता, ये मैंने पीछे बताया था, तो माधुर्यता क्या है, एक शब्द है, माधुर्य गुण प्रधान नहीं होगा, माधुर्य इसमें भी है, तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है, और इसमें तुलसी की कविता में माधुर्यता है, इसमें बिंदु नहीं है, और इसमें गलती खड़ी पाई नहीं। खैर, तो ए और सी में से कोई एक सही हो सकता है, तो हम कह देते हैं कि विकल्प ए सही है। क्यों, क्या अंतर है सी में, तो इसमें बिंदु नहीं है में। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों, अभी मैंने बताया था तरुण और नवयुवक एक साथ नहीं, तरुण नवयुवक एक साथ नहीं, और अब बचा सी और डी, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, कितना बेकार लग रहा है, नवयुवकों की शिक्षा की, बल्कि ये कहना चाहिए हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, की शब्द के चलते ये भी गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। राम ने पेट भर मिठाई खाई, पेट भर, राम ने पेट भर, भर पेट मैंने बताया था, पेट भर नहीं बल्कि भर पेट वाला वाक्य सही होगा। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। याद रखिए, यद्यपि का जोड़ा क्या है, तो तथापि है, तो जिस वाक्य में यद्यपि के साथ तथापि होगा वही वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यद्यपि और तथापि इसी में, बाकी सब में अलग अलग शब्द है, इसमें भी यद्यपि के साथ कुछ नहीं लिखा है, यद्यपि के साथ तथापि वाला जोड़ा रटे रहिए कि सही हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, जब दो करता रहे तो हम इसे बहुवचन की तरह बनाते हैं, चरते हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी।
विद्या श्रेष्ठ धन होता है, अब होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, मानी नहीं जाती है, होता है चाहे नहीं होता है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है तो बिल्कुल गलत है। तो अब विद्या श्रेष्ठ धन होता है कि होती है, आज से रट लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या जो है श्रेष्ठ धन, धन के लिए कहा जा रहा है होता है, होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। कुछ लोगों को सुनने में लगेगा कि होती है, लेकिन आप रट लीजिए कि होता है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है, मैंने बताया था अहल्या शब्द है इसलिए ये गलत है। राजीव निरपराधी है, मैंने बताया था निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होना चाहिए, तो ये धी के चलते यहाँ पे गलत है। अंगद रावण संवाद, संवाद में मैंने बताया था कि ऐसे बिंदु रहता है संवाद में, म नहीं रहता, इसलिए ये भी गलत है, यानी एक ही आंसर बच गया, यानी अग्नि प्रज्वलित हो रही है वाक्य सही है, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, बिल्कुल गलत लग रहा है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, उड़ गए यानी कि होश जो है बहुवचन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहां ताजा गन्ना तो हो नहीं सकता, क्योंकि सुबह तोड़ेंगे और दोपहर में उसका रस निकालेंगे, सुबह तोड़ेंगे 1 घंटा बाद रस निकालेंगे, तो गन्ना ताजा हो नहीं सकता। हाँ, रस उसका ताजा मार्केट में मिल सकता है आपको। ताजे गन्ने का रस, यहाँ ये उल्टा वाक्य है, ताजी गन्ना, ये बिल्कुल गलत है। तो ए और बी में से अगर हमें छांटना हो तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है कि यहाँ ताजे गन्ने का रस, ताजा गन्ना नहीं बल्कि गन्ने का ताजा रस, रस ताजा रहेगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाता है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, उसे बाजार नहीं जाना रहना चाहिए था, इसलिए गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा है कि गुरु पर श्रद्धा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, और एक है ए और सी में से कौन सा सही हो जाएगा? हम तो लग गया इसमें, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सी में जो तो लगा इसके चलते वाक्य गलत हो रहा है, इसलिए आंसर हो गया ए। संभवतः मैं रविवार को आऊंगा, त्रुटिपूर्ण वाक्य, यानी गलत बताना है। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, विद्या सदैव नहीं होता है, सदैव होता है, इसलिए यही गलत है, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, इसमें शुद्ध नहीं है, यानी कि त्रुटि वाला वाक्य पकड़ना। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा, पैर में नहीं बल्कि पैरों पर होना चाहिए, पैर में नहीं बल्कि पैरों पर होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। सभी विकल्पों को पढ़ेंगे तो कोई बड़ी गलती दिखेगी और आपको उसी को टिक करना। निरपराधी नहीं होना चाहिए, तो यहीं से हमें आंसर मिल गया, निरपराध होता है, आंसर हो गया ये। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जब बड़ी सी गलती दिखे तो आगे विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन वाला विकल्प है तो आप सभी विकल्पों को जरूर पढ़ें। पेड़ की पत्ता गिरी, बिल्कुल गलत लग रहा है, पेड़ में से पत्ता है, पेड़ से पत्ता होना चाहिए, में से क्या, पत्ता गिरा पेड़ों से, उल्टा पुल्टा वाक्य है, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि यही एक वाक्य जो है वो शुद्ध है। सीता ने यह कही, सीता स्त्रीलिंग, इसका मतलब ये नहीं कि कही शब्द होगा, याद रखिएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता सीता ने यह कहा। कही कहने में अपने आप ही अजीब लग रहा है, सीता ने यह कही। उसके प्राण निकल गए, प्राण सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। उसका प्राण निकल गया नहीं कह सकते। उसके प्राण प्रखेड़ू, उड़ गया नहीं बल्कि उड़ गए कहता तो सही होता है। उसका प्राण खत्म हो गया नहीं कहना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है उसके प्राण निकल गए। उसने मिष्टान्न खरीदा, मैंने बताया था मिष्टान्न सही शब्द है। भोजन बहुत गरिष्ठ के साथ ठ लगना चाहिए था, इसलिए गलत है। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर ध्यान यह नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, अशुद्ध वाक्य बताना है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी,
क्योंकि इसी में गलती है। क्या गलती है, ध्यान से देखिए। अगर आप जल्दी जल्दी वाक्य को पढ़ेंगे तो कोई गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन एक एक शब्द को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो आपको गलती आराम से पकड़ में आ जाएगी। और इसमें गलती बहुत बड़ी सी है, और जो कि वर्तनी त्रुटि से संबंधित गलती रही है। तो आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे होना चाहिए। उपस्थित के जगह पे के जगह पे ती लगाया हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। उपस्थिति थे। अब पूरा वाक्य देखिए, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, नहीं उपस्थिति थे। यह भाव कविता प्रकट करती है, तो उल्टा वाक्य है। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। सही लग रहा है, फिर भी आगे हम पढ़ते हैं, कंफ्यूजन है इसलिए। यह कविता भाव को प्रकट करती है, कविता से यह भाव प्रकट होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, संबोधन चिन्ह है, इसलिए गलत है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ये तो सही लग रहा है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह गलत है। क्या जा रहे हो दिल्ली, उल्टा वाक्य है, क्रम से नहीं सजा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। श्री कृष्ण के अनेकों जहां लिखा रहे तुरंत गलत काट दीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिंदु भी है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, लेकिन यहाँ बिंदु नहीं है, इसलिए ये गलत है। श्री कृष्ण को नहीं रहना चाहिए, इसलिए गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। बातें करते करते हमने रात बिता दी। कंफ्यूजन, इसलिए हम बाकी सभी विकल्प भी पढ़ेंगे। बातें करते हमने बिता दी, क्या बिता दी नहीं समझ में आ रहा, उल्टा पुल्टा गलत वाक्य है। बातें करते करते हमको रात में बिता दी, ये तो एकदम अजीब वाक्य है। बातें करते करते हमसे रात बात की, बिल्कुल उल्टा अजीब वाक्य है, इसलिए सरसे निगाह से हमें ये आंसर मिल जाता है। दुकानदार ने ताला खोला, बाकी विकल्प भी पढ़ते हैं। दुकानदार ने ताला खुला, गलत है। दुकानदार को ताला खुला, गलत है। दुकानदार को ताला खुलवाया, बिल्कुल गलत है, यानी हमारा आंसर पता चल गया कि ये हो जाएगा। सभी विकल्प पढ़ने से हमें आंसर आसानी से मिल जाता है। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, लाया नहीं कहेंगे क्योंकि आदर सूचक शब्द पिताजी के लिए लगाना है, लाए कहना चाहिए, इसलिए ये गलत है। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ठीक लग रहा है, लेकिन आगे विकल्प पढ़ते हैं। पिताजी बाजार से सब्जी लाए, लाई नहीं होना चाहिए, पिताजी के साथ स्त्रीलिंग शब्द नहीं लगाएंगे, ये भी गलत है। पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी, पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी अटपटा लग रहा है, यानी पिताजी बाजार से सब्जी लाए, सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। वेदों के 6 अंग माने जाते, वेदों में 6 अंग, वेदों से 6 अंग, वेदों पर 6 अंग, तो यानी ये सब गलत है। वेदों के 6 अंग माने जाते, वेदों में 6 अंग नहीं। मैं गाने की मेहनत करता हूँ, गाने की कसरत करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो गाने का मेहनत नहीं किया जाता, कसरत नहीं किया जाता, बल्कि अभ्यास, तो दोनों में कौन सही है। मैं गाने की अभ्यास करता हूँ नहीं, कर हूँ, इसलिए ये गलत है, यानी हमारा आंसर हो गया डी। लेकिन ये गलती से विकल्प लिखा हुआ है, इसलिए आप लास्ट वाले को सही मानिएगा, यानी मैं गाने की अभ्यास, इस वाले को डी मानिए, इसको सी मानिए, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे अध्यापिका दिख गया, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापका नहीं होता है बल्कि अध्यापिका होता है, इसलिए ये यहीं पे हमें गलती पकड़ में आ गई, और ये बहुत बड़ी गलती, इसलिए सारा विकल्प पढ़ने की भी और समय नुकसान करने की भी जरूरत हमें नहीं प्रतीत होती है। हमारा आंसर हो गया ए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण, गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की एक साथ लिख दिया है, इसलिए गलत लगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ नहीं रहेगा। अब देखिए बच गया आंसर सी और ए में, ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण में लिखा, इसलिए बहुत बड़ी गलती नहीं होगा। अब ये भी जो है सी सही होगा, लेकिन ये जो प्रमाण और की लिखा है ये दूर दूर रहेगा, ये गलती से आसपास चिपक गया है, तो प्रमाण अलग रहेगा, की थोड़ा सा दूर हट के रहेगा, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सी सही हो जाएगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति खाली स्थान क्या पाई जाती है, तो निर्लिप्तता पाई जाती है। उसमें बचपन है, उसमें बचपन, इस वाक्य को देखें तो इसमें क्या पूछा रहा है, तो अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। अशुद्ध वाक्य कौन है, तो उसमें बचपन है, ये बिल्कुल गलत है।
उसमें बचपन है कुछ सही नहीं है, बल्कि उसमें बचपना है ये भी सही है। वह बचपन से नटखट ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो ये भी सही है। उसमें बचपन है नहीं कहा जाता है, बल्कि उसमें बचपना है कहा जाता है। इसलिए हमारा ए आंसर हो जाता है। ए ही वाक्य जो है अशुद्ध है। तो कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर, संपूर्ण कह दिया गया तो भर कहने की जरूरत नहीं, गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, सर्वनाम संबंधी गलती है। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है डी, ये वाला सही है। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, यह कहने की इसमें जरूरत नहीं थी, बस इतना था। व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। सींचना जब लिखा रहा है तो इसका सींचना का मतलब ही होता है जल से सींचा जाता है, तो जल से कहने की जरूरत नहीं है। पौधे को जल से, फिर जल और सींचना एक साथ नहीं हो सकता है। श्याम पौधे सींच रहा है, ये सही है, क्योंकि सींचना में जल शब्द छुपा रहता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। यह आपका अनाधिकार नहीं होगा, अनधिकार होता है, अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा उल्टा वाक्य है। यह चेष्टा आपका, यह भी उल्टा वाक्य, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है बी, जो कि सही है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, अधिकांश लिख दिए तो भाग लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए गलत हो गया है। दो एक जैसे शब्द एक वाक्य में नहीं हो सकते। वह अपनी कमाई का अधिकांश और भाग एक साथ लिख दिया, गलत हो गया। अधिकांश भाग एक साथ लिख दिया, गलत हो गया, यानी बिना देखे डी सही हो गया, बिना पढ़े। मेरे घर के पास एक पान, यानी उस दुकानदार के पास सिर्फ एक ही पान है, दो पान नहीं है, तो ये गलत है। एक पान नहीं, दुकान एक होगी। मेरे घर के पास एक पान, इसमें भी है, एक पान ये भी है, यानी ये सब बिना देखे गलत हो रहा है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान, दुकान एक है, इसलिए डी सही हो गया। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, फिर अध्यापका लिखा है, अध्यापिका लिखना चाहिए, तो यानी यही वाक्य गलत है, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क, तो राजपथ के साथ राजपथ, पथ का मतलब सड़क ही होता है, तो राजपथ कह दिया तो सड़क नहीं बोलना चाहिए, दोनों में से एक ही शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, पर वह शेर बच निकला, ने रहना चाहिए, ने नहीं, इसलिए गलत है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अब डी और ए में से कोई एक शुद्ध है, तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक, तो तक होने की कोई इसमें खास जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस, वापस कहने की जरूरत नहीं है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस कहने की जरूरत नहीं है, वापस कहने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। वनवास कह देने के बाद वापस अब कहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए डी हो जाएगा, यानी वापस जिसमें लिखा रहे तो उस वाक्य को आप गलत ऐसे में समझ सकते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं नहीं रहेगा, जब दो करता है तो बहुवचन के रूप में होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। उसकी शंका का निवारण, याद रखिए जैसे मैंने पीछे बताया था, यद्यपि का जोड़ा क्या है? यद्यपि का जोड़ा है तथापि। उसी तरह से रट लीजिए, यद्यपि का जोड़ा तथापि, तो शंका का हमेशा क्या होगा? समाधान होगा, यानी शंका के साथ समाधान वाला शब्द वाला सही होगा वाक्य, और यद्यपि के साथ तथापि वाला। तो शंका का समाधान किस वाक्य में? शंका का समाधान इसी में है केवल, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। देखो फूलों पर भौरे भिनभिनाते नहीं, मक्खियां भिनभिनाती हैं। भौरे अब गुंजार कर रहे हैं कि भौरे गुंजारते हैं? भिनभिनाना तो होगा नहीं, यानी बी और सी में से कोई एक आंसर हमारा होगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, गुंजारते शब्द नहीं होगा। अब थोड़ा ये स्पष्ट नहीं दिख रहा। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता है। फिर उसके बाद बी में लिखा, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस शब्द नहीं रहेगा गिलास के दूध के लिए। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल लिखने के बाद मात्र लिखने की जरूरत नहीं थी। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है
ए। इसे आप थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी, अदैवीय बुद्धि थी। अब सोच लीजिए आइंस्टीन एक मानव था तो उसके पास विलक्षण, याद रखिएगा, किसी मानव के पास विलक्षण बुद्धि हो सकती, विचित्र, अलौकिक या दैवी नहीं। शरतकालीन दिनों में, कालीन कह दिया और दिनों तो दोनों एक साथ नहीं कहना चाहिए, इसलिए गलत है। शरत काल के काल कह दिया और दिन भी कह रहा है, इसलिए गलत है, दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो ये सही लग रहा है, डी बी विकल्प पढ़ लेते हैं। शरत काल के दिनों में, इसमें भी काल और दिन दोनों दिया, इसलिए ए, बी और डी गलत हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आंखों से कहने की जरूरत नहीं है, यह आंखों देखी घटना, ये सही लग रहा है। यह आंखों द्वारा कहने की जरूरत नहीं, द्वारा कहने की जरूरत नहीं, यानी हमारा आंसर हो गया बी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास से गलत है, दही खटाई है गलत है। अब रट लीजिए कि दही क्या है, पुल्लिंग है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो ये सोच लीजिएगा कि दही ज़्यादातर पुरुष बेचते हैं, या किसी तरह से आप कोई कोड बना लीजिएगा, दही पुल्लिंग है, यानी दही क्या है, खट्टा है, यानी आंसर हो जाएगा बी। वह गरीब आदमी था, ये तो वाक्य गलत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा है कि वह जो गरीब है ना, वो क्या है, जानवर नहीं है, वो गरीब जो है वो जानवर नहीं, बल्कि वह गरीब आदमी है, ये कहना जा रहा है। ये वह गरीब आदमी है, जानवर नहीं, ये कहना चाह रहा है, इसलिए गलत है। वह आदमी क्या है, तो गरीब है, ये सही लग रहा है। था वह गरीब, उल्टा वाक्य है, था गरीब उल्टा, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, गए नहीं बल्कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए, गलत है। सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर बहुत भीड़ है। अब अगला में लिखा है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, सही लग रहा है, यानी जब यहीं पे गलती है तो हम यहीं पे रुक जाएं, या सारे विकल्प पढ़े। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, तो गहरा संबंध भी सही है, और हमने पीछे पढ़ा था अभिन्न, तो अभिन्न भी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया है रहना चाहिए, या प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, यानी कि मेरे घर के पास एक हलवाई तो होगा नहीं, दुकान एक होनी चाहिए, एक हलवाई गलत होगा, एक हलवाई गलत होगा, हलवाई की एक दुकान, दुकान से पहले एक शब्द रहना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।